नमस्कार, मैं अफजल, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जब जब बीजेपी मुसीबत में घिरती है, फंसती हुई नजर आती है, उनके पास आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, तब आता है मुसलमान को बलि का बकरा बनाकर बीजेपी को निकाला जाता है, बचाया जाता है। जी हाँ, आज हम यही दिखाएंगे, क्योंकि आज एक ऐसी घटना हुई है जिससे पूरा देश शर्मसार है। जी हाँ, और ये किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दक्षिणी बेंगलोर से सांसद तेजस्वी सूर्या ने किया है, जो हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी के नेता हैं और किस तरीके से और कितना भद्दा सांप्रदायिक रंग घोला है इस समय, जब इस वक्त देश मुसीबत में घिरा हुआ है। और ये भी बताएंगे कि एक तरफ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी हाँ, जिनका नाम है श्रीनिवास बीवी, जो दिन रात लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक ऑक्सीजन, दवाइयाँ और प्लाज्मा पहुंचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी सूर्या नफरत बांट रहे हैं। चलिए आपको सबसे पहले बात करते हैं कि ये दरअसल मामला क्या है। दरअसल मामला ये है कि बेंगलुरु बृहत महानगर पालिका BBMP के वॉर रूम में 212 लोग काम करते हैं, जिसके जरिए जो अस्पतालों में बेड दिया जाता है, उसमें एक स्कैम का खुलासा किया तेजस्वी सूर्या ने। तेजस्वी सूर्या वहां पर जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर बेड की जो कमी हो रही है, दरअसल हो क्या रहा है कि बेड को बुक कर दिया जाता है जैसे ही खाली होता है, और पैसा लेकर किसी और के नाम से दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है। ये गंदा खेल चल रहा है इस समय। ये तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया और वहां जाकर छापेमारी की और लोगों को पकड़ा। अब जरा देखिए कि वे जो वॉर रूम है उसका, उस BBMP का, उसमें 212 लोग काम करते हैं और तेजस्वी सूर्या 17 मुसलमानों का नाम पढ़ रहे हैं। 212 में 17 मुस्लिम हैं। ये आरोप लगाया गया कि यही लोग ये धंधा कर रहे हैं, लोगों को बेड मिल नहीं रहा है और ये लोग बेच रहे हैं बेड, पैसा कमा रहे हैं ऐसे दुख की घड़ी में। कितनी शर्मनाक बात है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग खूब आलोचना कर रहे हैं इनका कि 212 में 17 मुसलमान और 17 मुसलमानों का नाम पढ़ते हैं। और सवाल ये भी खड़ा करते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे हुई, इन 17 लोगों को कैसे नियुक्ति किया गया और ये 17 लोग ये मुसलमान ही क्यों थे, ये सवाल खड़ा गया। क्या ये मदरसा है? इस तरह से, इस अल्फाजों से उन्होंने इसका जिक्र किया। जरा खुद सुनिए तेजस्वी सूर्या कैसे नाम ले रहे हैं। अडमिट ಮಾಡಿರುವಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ CHBMS ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ 17 ಜನದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀನಿ ಇವರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇತ್ತು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ 17 ಜನ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ताहिर अली खान सादिक बाशा मोहम्मद जैद अलसाई सईर उमेर खान सलमान हुरीफ जमीर पाशा जबी उल्ला खान सैयद हसनैन सैयद शाहिद शहीद शबास MD यूनस सैयद मोइन शाह सैयद मुयश शाह अलसाइन Who are these people? ಏನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾರಾ 17 ಜನ? ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು 17 ಜನ ಯಾರು ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಾ? ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿ? ಆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ. ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾರು ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು? 17 ಜನ ಏನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀಯಪ್ಪ? ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮದ್ರಸಾಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾನ್? No. It's an intention. It's happening, sir. These people, they have done that. We have the information. ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನೀವು ಜನ ಕ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಬೀದಿಗೆ ಉಗಿತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಅವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ तो देखा आपने, ये थे तेजस्वी सूर्या। ये है बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नफरत फैला रहे हैं। अब इसको लेकर विनोद कापड़ी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। एक वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने जो तेजस्वी सूर्या ने जो हरकत की है, शर्मनाक हरकत, और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वो उसका भी नाम बता दो, वो दो लोग कौन है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनका नाम है नेत्रवती और रोहित कुमार। सवाल ये कि अगर लोग स्कैम हुआ, घोटालेबाजी हुई, इस तरह से काम कर रहे थे, तो आपको इन 17 लोगों का ही नाम पर्टिकुलरली पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? और आपने अगर पढ़ा तो फिर ये नियुक्तियां क्यों की? नियुक्तियां इनकी कैसे हुई? ये क्या मदरसा है? 212 में 17, फिर भी इस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं। विनोद कापड़ी एक वीडियो ट्वीट करते हुए तेजस्वी सूर्या पर हमला बोलते हैं, और ये विनोद कापड़ी ने ये कहा कि समाज के लिए, इंसानियत के लिए तेजस्वी सूर्या जैसे लोग दुश्मन हैं। 4 ही लोग रुके प्लीज भाई, आप लोग बाहर जाएं और गैप बना के रखें, गैप बना के रखें। देखिए प्रॉब्लम जो थी उसी की वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, आप गैप बना के रखें।
छोटे बेटा, आपका नाम, बच्चे बात ले, बच्चे कोई नहीं रुकेगा, बाद में आएंगे बेटा। आप किसके साथ हैं बेटा? अभी बाहर चले, अब बाहर का टेबल चेयर है बेटे, जब बुलाएंगे, जब तैयारी है, जब बुलाना है, बुला रहे हैं आप इनको। एक मिनट, पीपी किट पहनना बेटे, बच्चों को किट पहना के ले जाए। ग्लव्स का है बेटे, ग्लव्स लेके आ, ग्लव्स में लगा जाएंगे बेटा। किट पहन के आओ बच्चे, बेटा किट पहन के आओ, इसके बगैर नहीं जाओगे, किट पहन के आओ, किट पहन के आओ बेटा। ये राजा हाशमी अपनी जान खतरे में डालकर हिंदू शमशान में रोज 12 से 14 घंटे वॉलंटियर है। मैंने अपनी आंखों से कई बार राजा को रोते देखा है। ये वीडियो इसलिए पोस्ट कर रहा हूं ताकि तेजस्वी सूर्या जैसे नफरती लोगों को कुछ शर्म आए और वो अपने लिए चुल्लू भर पानी ढूंढे। जी हाँ, अभी आप देख रहे हैं कि जब इस वक्त आफत आया हुआ है भारत में कोरोना को लेकर, तो कोई मुसलमान अपनी गाड़ी 22 लाख की बेच रहा है। आपने देखा होगा शहनवाज जिसने अपनी SUV बेच दी 22 लाख की ताकि ऑक्सीजन पहुंचा सके लोगों तक। और वही कोई मुसलमान प्यारे खान नागपुर का आपने देखा होगा जो 85 लाख रुपया वो छोड़ देता है ऑक्सीजन का कि नहीं ये रमज़ान चल रहा है और ऐसे वक्त में हम 85 लाख रुपया ले नहीं सकते। तो अब सोचिए, और जो बिना स्वार्थ के काम कर रहा है, जो कई हिंदू ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई, उनके अपना परिवार शव नहीं ले रहा है, तो वो मुसलमान जाकर उनका क्रियाक्रम कर रहे हैं, उनका दाह संस्कार कर रहे हैं सम्मान के साथ। और इस तरह से ये दिखाया जा रहा है कितनी शर्मनाक घटना। तेजस्वी सूर्या पहले भी चर्चा में आ चुके हैं जब उन्होंने पिछले साल कोरोना काल में सऊदी अरब की महिलाओं को लेकर एक बेहद ही भद्दा और गंदा ट्वीट किया था, जिसके बाद भारत सरकार तक की बदनामी हुई थी और तेजस्वी गल्फ में काफ़ी आलोचना हुई थी इसकी, जिसके बाद तेजस्वी सूर्या को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा था। और इसी तरीके से एक और शख्स है रिजवान अरशद जो कि कर्नाटक से विधायक है। वो लिखते हैं, हैव सम शेम तेजस्वी सूर्या, इफ यू एंड द बीजेपी गवर्नमेंट कैन नॉट हेल्प, एट लीस्ट डोंट स्प्रेड द कम्युनल पॉइजन टू हाइड योर फेल्योर्स। तेजस्वी सूर्या पर लिखते हैं रिजवान अरशद कि अगर आप में थोड़ी भी शर्म है तो ऐसे वक्त में जब ये आफत आई हुई है, आप अगर बचा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम कम्युनल नफरत जो है, सांप्रदायिक सौहार्द जो, उसको तो मत बिगाड़िए। और क्रोनोलॉजी समझाते हैं कि 212 लोग काम करते हैं उस वॉर रूम में, और तेजस्वी और उसके जो गैंग जो साथ में दो विधायक गए थे वो केवल 17 मुसलमान का ही नाम पढ़ते हैं। तो ये कितनी शर्मनाक घटना है, ये खुद सोच के देखिए। भाई एक संगीता है, वो भी ये इस बात को कहते, ट्विटर हैंडल पे अपने गुस्से का इजहार करते हैं कि तेजस्वी सूर्या ये बेहद ही शर्मनाक है, आपने जो किया है इस तरह से सांप्रदायिक रंग घोलना इस ऐसे मुसीबत के वक्त में। तो लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन तेजस्वी सूर्या जैसे लोग क्या सुधरेंगे? अब जरा मैं दिखाता हूँ आपको, जब जब बीजेपी फंसी है, जब जब बीजेपी की बदनामी हुई है, तब तब मुसलमान को आधार बनाकर, मुसलमान को बलि का बकरा बना करके ये बीजेपी ने नैया को अपनी पार लगाई है। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर की। जी हाँ, डॉक्टर कपिल खान, आपको याद है 2017 में, जी हाँ, 70 बच्चों की मौत हो जाती है ऑक्सीजन की कमी से, और नाहक 8 महीने जेल में रहना पड़ता है डॉक्टर कपिल खान को। बाद में कोर्ट भी कहता है कि कपिल खान की कोई गलती नहीं थी, एक मुसलमान था कपिल खान, इसलिए उसको फंसा दिया जाता है और बलि का बकरा बना दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ के बयान अगर आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे, उस समय जो बयान देते उन्होंने। और आपको याद दिलाते हैं कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर किसी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से होती है तो ये नरसंहार माना जाएगा, जेनोसाइड माना जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों में कहीं 5 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन की कमी से, तो कहीं 10 लोगों की मौत हो गई। क्या इस पर योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे? इस पर क्या सजा मिलनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को? अब याद कीजिए पिछला साल जब 2020 में कोरोना का लहर आया, कोरोना काल आया, उसके बाद सरकार की जो नाकामी थी, सरकार की जो खामियां थी, गलतियां थी, उसको छुपाने के लिए तबलीगी जमात को मीडिया ने मुद्दा बना दिया था और नफरत और सौहार्द को कैसे बिगाड़ा गया था वो हम सब ने देखा है। क्या उसको कोई भुला सकता है? दिल्ली दंगे की अगर बात करें तो जस्टिस एस मुरलीधर ने क्या कहा था? कपिल मिश्रा का वीडियो दिखाया था दिल्ली पुलिस को और कहा था इसको जल्दी से गिरफ्तार करो, यही शख्स है जिसने दिल्ली में दंगा भड़काया था। कपिल मिश्रा कौन है? बीजेपी के नेता है। और उस जस्टिस एस मुरलीधर का रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है हरियाणा में, और फिर उसके बाद कपिल मिश्रा शांति दूत बनकर घूम रहा है। और ताहिर हुसैन
को फंसाया जाता है। ताहिर हुसैन माना कि अगर गुनहगार था, कोर्ट ने उसको सजा दी है, तो क्या कपिल मिश्रा जिसके बारे में जस्टिस एस मुरलीधर ने कहा था वो क्या पाप से धुल गए थे? वो मुसलमान बीजेपी के लिए एक ऐसा खुराक बन चुका है कि जब भी बीजेपी फंसती है बस तुरंत उनका नाम सामने कर दूं। तो ये है चाल, चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का। वही आप दूसरी तरफ दिखा रहा हूं कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जी हाँ, जिनका नाम है श्रीनिवास बीबी। आप देख सकते होंगे जो बार बार सवाल पूछे जाते थे कि विपक्ष के नेता कहाँ है, विपक्ष का कार्यकर्ता कहाँ नजर आते हैं। जब ऐसी संकट की घड़ी आई है, इस दुख की बेला में वही श्रीनिवास बीबी अपनी टीम के साथ लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है, दवाइयाँ पहुँचा रहा है, बेड दिला रहा है, प्लाज्मा दे रहा है। तो यहाँ तक कि जो बीजेपी के जो नेता है वो भी उनसे मदद मांग रहे हैं। हंस जो बीजेपी के सांसद है वो उन्होंने उस श्रीनिवास बीबी से मदद मांगी। और यहाँ तक कि न्यूजीलैंड की एम्बेसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो वही श्रीनिवास बीबी और उसकी टीम जाती है ऑक्सीजन सिलेंडर देने के लिए। तो दिल्ली की सड़कों पर या देश के अलग अलग जगहों पर जिस तरह से यूथ कांग्रेस काम कर रहा है वो हम सभी देख रहे हैं, चाहे पत्रकार हो या बुद्धिजीवी हो या एक्टिविस्ट हो, जितने भी लोग हैं इस वक्त हर कोई उनसे मदद मांग रहा है और हर सभी कोई तालियां बजा रहा है, उनके लिए तारीफों के पुल बांध रहा है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की बदनामी हो रही है, बीजेपी से लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कहाँ है बेड, कहाँ है ऑक्सीजन, क्या हाल है। वही दूसरी तरफ इसको छुपाने के लिए उनकी जो कमियां हुई है, उनको जो खामियां हैं, उनको दबाने के लिए मुसलमान कार्ड खेला जा रहा है। तो आप खुद सोचिए, खुद फैसला कीजिए, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों को जागरूक जरूर कीजिए ताकि इस तरह के जो नफरती चिंटू है इनको करारा जवाब मिल सके। और हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान करना क्या हम लोगों के लिए यही रह गया? पता नहीं ये जो महामारी आई है इसमें कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, क्या हाल बनाकर रख दिया है। लेकिन अभी भी जैसे लोगों को राजनीति के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का कार्ड ही खेलने आता है। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।